जी फ्रेंड्स, एक कॉमनली पूछा जाने वाला बहुत ज़्यादा सवाल जो मुझसे भी लोग पूछते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स पे भी आ रहे होते हैं, और कहीं अगर आप इंटरव्यू भी देते हैं तो ये सवाल आपसे लाजमी पूछा जाता है। अगर आप किसी डिसोल्यूशन के एरिया में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जो डिसोल्यूशन अपरेटस होता है, उस सवाल से क्वेश्चन ये है कि हम डिसोल्यूशन अपरेटस में जो मीडियम यूज़ करते हैं वो क्यों हम 500 से लेकर 900 ml तक यूज़ करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, इससे कम ज़्यादा क्यों नहीं, क्या कॉजेज़ है, क्या जस्टिफिकेशन है, आप बताएं। ये अक्सर लोग आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं और मेरे पास तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन देता हूँ, इसके पीछे रीज़न बताता हूँ कि क्या वजह होती है कि डिसोल्यूशन के अंदर मीडियम 500 से लेकर 900 तक यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट रूम अलग होता है, इसी तरह डिसोल्यूशन का रूम भी अलग होता है। वहाँ 8 से 10, 5 से 7 डिसोल्यूशन के ऑपरेटर्स लगे होते हैं और उनके एनालिस्ट अलग होते हैं। वो सिर्फ सारा दिन डिसोल्यूशन ही लगाते हैं। सस्टेन रिलीज का डिसोल्यूशन लगाएंगे, 11-11 घंटे का डिसोल्यूशन होता है सस्टेन रिलीज में एंटारिक कोटेड टैबलेट का। तो उनका काम सिर्फ डिसोल्यूशन लगाना होता है। तो जब वो इस तरह के इंटरव्यू देते हैं, अपने सीवी में लिखा होता है कि हमारे पास डिसोल्यूशन का इतना एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली हम 2 साल सिर्फ डिसोल्यूशन में काम कर रहे हैं, तो उनसे तो लाजमी सवाल पूछा जाता है कि क्यों डिसोल्यूशन के अंदर 500 से 900 तक का मीडियम यूज करते हैं। अच्छा देखिए, जब इसकी रीजन की बात करेंगे, इसके पीछे दो एस्पेक्ट से हमेशा बात होगी। पहली बात है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से आपने इसको देखना होता है, और दूसरी बात होती है मैटर ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिहाज से आप देखते हैं। आपको पता है जो रेजोल्यूशन का ऑपरेटर्स, ये डिज़ाइन इस तरह से, इसका जो ऑपरेटर्स, इसका जो वर्किंग है सारी, वो इंसानी ह्यूमन बॉडी से रिलेट है, क्योंकि जो आप टैबलेट खाते हैं इसका कंसर्न भी उसी चीज़ से। तो इससे जब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप बात करते हैं, याद रखिएगा जो ह्यूमन बॉडी जो है उसका जो स्टमक का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम जो है कम से कम जो है ना 1 लीटर का होता है, और उसमें वेरिएशन 75 ml से लेकर 100 ml तक होती है। ये जब आप ओवर फीड करते हैं या फीड लेस होते हैं, आपका स्टमक जो है वो कम से कम 900 ml तक आ जाता है, या ओवर फीड करते हैं तो ये 1 लीटर तक होता है। लेकिन डिपेंड्स करता है बॉडी पे भी, और मैक्सिमम ये 4 लीटर तक भी जाता है जब ओवर फीड आप कर लेते हो। लेकिन जब आप मेडिसिन इनहेल करते हैं, मेडिसिन लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटरली, जब ऑरली मेडिसिन जब आप लेते हैं तो स्टमक जो है आपका 1 लीटर तक होता है। तो इसीलिए कन्वीनियंस बायोलॉजिकली यही कहा गया है कि 900 ml तक वॉल्यूम यूज किया जाए एज कंपेयर टू द स्टमक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसीलिए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से ये कि स्टमक, ह्यूमन बॉडी को जो स्टमक है उसको देखते हुए इसका वॉल्यूम जो है ना 900 ml तक एवरेज डिजाइन किया गया है। ठीक है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से। अच्छा, दूसरी बात है कन्वीनियंस के लिहाज से। तो याद रखिएगा कि जो डिज़ाइन है ऑपरेटर्स का, जो उसका वेसल होता है मोस्टली वो 1 लीटर तक होता है, और उस पर फिर पेडल भी आपका आता है, ऑपरेटर्स भी डिप होता है, जिससे वॉल्यूम आप ज़्यादा थोड़ा सा वेरिएशन आता है, वॉल्यूम ऊपर जाता है। तो इसीलिए 900 ml तक एक कन्वीनियंट वॉल्यूम कहा गया कि जब आप टैबलेट उसमें डालें या बास्केट में यूज़ करें या ऑपरेटर्स लगाएं तो जो ओवरफ्लो होने के चांसेस ना हो ड्यूरिंग स्टीरर। तो इसलिए कम से कम लोअर साइड पे 75 ml तक, 100 ml तक लो करके 1 लीटर से लेकर यानी 900 ml तक कन्वीनियंट कहा गया, ताकि आपका जो ऑपरेटस है, जो टेस्ट है, वो एक्यूरेटली परफॉर्म हो जाए। ठीक है, ये वजह इसके लिए कन्वीनियंस फैक्टर के लिहाज से। अच्छा, दूसरी रही बात कि हम 500 ml तक क्यों यूज करते हैं, तो ये भी इसी लिहाज से रिकमेंडेशन है। जो वॉल्यूम है स्टमक का वो लोअर साइड पे भी आता है, जो मिनिमम साइड है वॉल्यूम की वो कम से कम 500 ml तक रिकमेंडेड की गई, लेकिन 500 से नीचे नहीं आते। जितने भी मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने कोई रेजोल्यूशन 400 ml पे लगाया, 450 ml पे लगाया, तो उसमें रिजल्ट्स में वेरिएशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब उन रिजल्ट्स को आप एचपीएलसी पे लेके जाते हैं या यूवी पे लेके जा रहे होते हैं उस रेजोल्यूशन के प्रोडक्ट्स के सैंपल्स को, तो उनमें रिजल्ट में वेरिएशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? जो अप्रेटस की जो आपका बास्केट है और जो आपका पैडल है उसकी जो हाइट है, डिप होता है वेसल्स के अंदर, वो 500 ml तक मिनिमम आपका मीडियम होना चाहिए। उससे अगर आप कम रखते हैं तो फिर आप मिक्सिंग सही होने के चांसेस नहीं होते, आपके पेडल्स ओपन होने के चांसेस, ऊपर होने के चांसेस बढ़ते हैं। वेसल्स की अगर बास्केट की बात करेंगे, पेडल्स 1 पे जा रहे हैं या पेडल्स 2 पे जा रहे हैं, तो सही से डिप नहीं होगा। तो इसीलिए 500 से कम वाले वॉल्यूम पे जाना भी रिकमेंडेड नहीं है, उसमें आप रिजल्ट में वेरिएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फिर इसके पीछे रिसर्च है, फिर साइंस है, डेफिनेटली फार्माकोविल भी डिफाइन है। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यही कहता है जो आपको मैंने बताया, और कन्वीनियंस फैक्टर देखते हुए
तो रिसर्च बेस पे 900 ml कन्वीनियंट कहा गया और 500 ml मिनिमम कहा गया। इसीलिए रेकमेंडेड ये होता है कि आप जब भी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, आपके मेथड, आपकी जो मेथोडोलॉजी होती है जो टैबलेट्स की, कैप्सूल्स की, वो 500 से लेकर 900 ml तक डिज़ाइन की जाती है। क्लियर? तो ये इसके पीछे रीज़न है। जो डिसोल्यूशन अपरेटस के यूज़र हैं, जो स्पेशली डिसोल्यूशन अपरेटस चलाते हैं, तो उनको ये कंफर्म होना चाहिए, उनको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि क्यों हम 500 ml से लेकर 900 ml तक वॉल्यूम यूज़ करते हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। और मेरी वीडियो का मकसद ये होता है कि आपको जो टेक्निकल चीज़ है वो पहुंचाई जाए। और वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। तो अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्रिप्शन मुझे रिक्वायर्ड है ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।